नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का एक नए वीडियो में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों की सियासत लगातार गरमाई हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका भारत पर और भी ज़्यादा टैरिफ लगा सकता है या भारत के कृषि और फार्मा उत्पादों पर बैन लगा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या हमारी तीव्र गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी अचानक से रुक जाएगी या भारत के पास कोई ऐसा तुरुप का इक्का है जो अमेरिका की धूल चटा सकता है। क्या भारत कुछ ऐसा करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बारीकी से विश्लेषण करेंगे कि भारत के पास अमेरिका के टैरिफ से बचने के क्या क्या उपाय हैं, रूस और चीन कैसे भारत की मदद कर रहे हैं और भारत, रूस और चीन के एक साथ आ जाने से ट्रंप की परेशानी क्यों बढ़ने लगी हैं। क्या इन तीनों देशों के पास कोई ऐसा पलटवार का मौका है जो अमेरिका को तबाह कर सकता है, जिसकी चिंता डोनाल्ड ट्रंप को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका का दोस्त नाटो संगठन अमेरिका को चेतावनी क्यों दे रहा है और भारत का समर्थन क्यों कर रहा है। इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसी ही जांच पड़ताल से लैस वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए अब खबर पर वापस आते हैं। दोस्तों, अब पानी सर से ऊपर चल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी औकात दिखा चुके हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% टैरिफ कर दिया है, जिसे ट्रंप भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा जाल समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि टैरिफ बढ़ाने से भारत उनकी मुट्ठी में आ जाएगा, वो जैसे चाहे भारत को चला सकते हैं। लेकिन शायद ट्रंप भूल रहे हैं कि भारत वो भिखमंगा पाकिस्तान नहीं है जो कटोरा लेकर किसी की भी गोद में बैठ जाए। ये नए युग 2025 का भारत है, जहां भारत उस मजबूत स्थिति में पकड़ बना चुका है जहां भारत का एक फैसला या बयान पूरी दुनिया को हिलाने का दम रखता है। आज का भारत किसी के दबाव में काम नहीं करता और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी भली भांति समझते हैं। सच यही है कि ट्रंप भी इस बात को जानते हैं कि भारत से अभी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। जिस दिन भारत सरकार ट्रंप टैरिफ पर पलटवार करेगी, उस दिन व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिका की गलियों तक सन्नाटा छा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल भारत सरकार अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक रणनीतिक और कूटनीतिक प्लान पर काम कर रही है। भारत सरकार का एटम बम नुमा फैसला जब फटेगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की कुर्सी को हिला देगा। ट्रंप को जितनी चाल चलनी थी वो एक एक करके सब चल चुके हैं। अब नंबर है भारत के पलटवार करने का। सोशल मीडिया पर यूजर्स मीम्स शेयर कर रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वास्तव में असली कहानी तो तब शुरू होगी जब भारत अपनी चाल चलेगा। जब भारत अपनी चाल चलेगा तो उसकी गूंज वॉशिंगटन डीसी से लेकर पूरी अमेरिका में सुनाई देगी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपने भारत विरोधी फैसले से लगातार भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। ट्रंप अपने कट्टर फैसलों से भारत और अमेरिका के राजनीतिक रिश्तों में इतना जहर घोल चुके हैं जिसकी पूरी दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत अब ट्रंप को सबक सिखाने के लिए फुल तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने तो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अपना काम कर लिया है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि भारत पर गुस्साए हुए ट्रंप और अब वो भारत की दवाई, कृषि उत्पाद सहित भारत की आईटी और टेक सेवाओं पर भी रोक लगा सकते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप के पास अब कोई भी विकल्प नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी भारत की कृषि, दवाई, आईटी और टेक सेवाओं पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत जितने बड़े बाजार का रिप्लेसमेंट अमेरिका के पास कोई और नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि एक तरफ भारत और एक तरफ पूरी दुनिया। भारत अमेरिका में चावल, आम और केला का भारी मात्रा में निर्यात करता है। अगर ट्रंप इन पर रोक लगाते हैं तो ये उनके लिए खुद अपने पेट पर लात मारने के समान है। भारत ने अगर चावल, आम और केला अमेरिका में नहीं भेजा तो अमेरिका में भूखमरी के हालात बन सकते हैं। कृषि क्षेत्र में भारत अमेरिका में एक बड़ा निर्यातक है, जिसके कारण अमेरिका में चावल की पूर्ति हो पाती है। रही बात दवाइयों की, तो यहाँ भी भारत अमेरिका के लिए दवाइयों का देवता का भूमिका निभाता है। भारत सस्ते दामों पर अमेरिका को दवाई भेजता है, जो अमेरिका के आम नागरिकों की पहली पसंद है। अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर बैन लगाते हैं तो ये भारत से ज़्यादा अमेरिका का नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा होने से अमेरिका में दवाइयों की कमी आ सकती है और बची कुची दवाइयां महंगाई से आसमान छूने लगेंगी। इससे अमेरिका की आम जनता ही परेशान होगी। तो अमेरिका ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ट्रंप ने भारत की कृषि और फार्मा इंडस्ट्री पर रोक लगाई तो भारत के पास रूस और चीन जैसे बड़े बाजारों के विकल्प मौजूद हैं। भारत उन देशों में अपना निर्यात बढ़ा देगा, लेकिन अमेरिका के लिए भारत जितना भरोसेमंद और सस्ते दामों पर निर्यात करने वाला देश खोजना बहुत मुश्किल होगा। अब बात करते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अपनी गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी टेक सेवाओं पर रोक लगा सकते हैं, क्योंकि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या इन्हीं ऐप्स के भरोसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। बहुत लोग इन्हीं ऐप्स पर कंटेंट बनाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। भारत में यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाने वाले लोगों के ठीक प्रतिशत का तो कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी 2025 के एक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार
भारत में लगभग 49 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ता यूट्यूब के और 41 करोड़ से ज़्यादा इंस्टाग्राम के उपयोगकर्ता हैं, जो इंटरनेट की दुनिया के उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों ऐप्स का उपयोग भी सबसे ज़्यादा भारत में ही किया जाता है। गूगल भी भारत में एक बड़ी मार्केट का मालिक है। गूगल भारत का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 98% है। ये सभी टेक कंपनियां भारत से हर साल लाखों करोड़ का व्यापार करती हैं। भारत जितना बड़ा यूजर बेस इन ऐप्स के लिए पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। आज अगर हमें कुछ जानकारी चाहिए होती है तो हम सीधा गूगल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका भारत में इन ऐप्स पर बैन लगाता है तो भारत से ज़्यादा नुकसान खुद अमेरिका को होगा। ये सभी कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। भारत से होने वाली इनकी लाखों करोड़ की कमाई बंद हो जाएगी, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका भारत को कमज़ोर करने के चक्कर में खुद के पैरों पर तो कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। अमेरिका के लिए ऐसी कल्पना करना भी असंभव है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कदम उठाया तो यह अमेरिका की बर्बादी का मुख्य कारण होगा। ट्रंप का एक गलत फैसला, यह अमेरिका का पतन निश्चित हो जाएगा। इसलिए ट्रंप इतनी बकवास भरे फैसले तो नहीं ले सकते। अब बात करते हैं कि भारत के पास टैरिफ से बचने के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। भारत के पास अमेरिका को टैरिफ का जवाब देने के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन 2 उपाय ऐसे हैं जो भारत को मुनाफे के साथ साथ अमेरिका को भी टेंशन में डाल सकते हैं। अगर भारत ने अपना व्यापार का रुख उनकी ओर बढ़ा दिया तो अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस और चीन की। वैसे तो भारत पहले से ही रूस और चीन के साथ व्यापार कर रहा है, लेकिन अमेरिका के बराबर नहीं। लेकिन अब ऐसे हालात बन चुके हैं जहां भारत को अमेरिका से ज़्यादा फ़ायदा रूस और चीन के साथ व्यापार करने पर होगा, क्योंकि वहां टैरिफ ना के बराबर है। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगे टैरिफ को नहीं हटाते हैं तो भारत के लिए रूसी बाजार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। भारत पर अमेरिका का टैरिफ लगाना सरासर गलत है। भारत सरकार भी अब रूस के साथ व्यापार बढ़ा रही है। भारत ने अपनी दवाई रूस भेजना शुरू कर दिया है और यही भारत सरकार का भारत के लिए एकदम सही फैसला है, क्योंकि रूस भारत का पुराना व्यापारिक और रणनीतिक दोस्त है। भारत विरोधी चीन के बयान भी अब भारत के पक्ष में आने लगे हैं। चीन ने ट्रंप टैरिफ को गैरकानूनी बताया है। चीन भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए बेताब है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय चीन की यात्रा पर निकल चुके हैं। पीएम मोदी की यह चीन की यात्रा 7 साल बाद हो रही है। पीएम मोदी की यह चीनी यात्रा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन के लिए हो रही है। उनकी यह चीनी यात्रा भारत चीन के संबंधों में स्थिरता लाने और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा के लिए हो रही है। दोनों देशों के नेता आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए बात करेंगे, जिससे अमेरिका को करारा झटका लगेगा। वहीं सदियों से अमेरिका का दोस्त रहा नाटो भी अब भारत के गुण गा रहा है। नाटो ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है। अमेरिका अपने फैसले की समीक्षा करे, वरना अगर अमेरिका ने यही रवैया अपनाए रखा तो अमेरिका को नाटो संगठन से बेदखल कर दिया जाएगा। इससे भी अमेरिका को करारा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप अब चारों तरफ से पप्पू बन चुके हैं। टैरिफ हटाएं तो भारत से हार और ना हटाएं तो नाटो से बाहर। राहुल गांधी तो वैसे ही बदनाम हैं, असली पप्पू तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।